नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी ग्रेवि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण किसी का कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर अथवा क्षीण मौलिक बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर अथवा क्षीण मौलिक बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उसके द्रव्यमान के कारण लगता है। नेक्स्ट है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान m1 एवं m2 हो और एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उसके बीच लगने वाला बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान m1 इंटू m2 हो और एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उसके बीच लगने वाला बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी को वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F बराबर जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। अर्थात F बराबर जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। अर्थात जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसका मान होता है 6.67 गुणित 10⁻11। जी सार्वत्रिक गुणांक एवं नियतांक होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। एफ बराबर जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर होता है। किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहते हैं। जी की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की और इसका मान भी सर्वप्रथम इन्होंने ज्ञात किया था। जी की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की और इसका मान भी सर्वप्रथम इन्होंने ही ज्ञात की थी। जी का बीमा m के पावर -1 l के पावर 3 t के पावर -2 होता है। जी की बीमा m के पावर -1 l के पावर 3 t के पावर -2 होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दूसरे पूरे ब्रह्मांड में मान्य है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पूरे ब्रह्मांड में मान्य है। गुरुत्वाकर्षण बल G और गुरुत्व बल F किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी पर रहे तब गुरुत्व बल लगता है। गुरुत्व बल किसे कहेंगे? दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी पर रहे तब गुरुत्व बल कहलाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी अर्थात कैपिटल जी गुरुत्व त्वरण को स्मॉल जी से सूचित करते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से सूचित करते हैं और गुरुत्व त्वरण को स्मॉल जी से सूचित करते हैं। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है। कैपिटल जी का मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है। स्मॉल जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। जी का मान 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। जी का मान 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। स्मॉल जी का मान पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कैपिटल जी यह अदिश राशि होता है। गुरुत्व नियतांक यह अदिश राशि होता है जबकि गुरुत्व त्वरण यह सदिश राशि होता है। नोट: गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है। दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का लगना अनिवार्य है। दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का लगना अनिवार्य है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है। जी कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध: अगर पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान कैपिटल M हो तथा त्रिज्या कैपिटल R हो तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान हो जाएगा Gm बटे आर स्क्वायर, जहाँ R दोनों वस्तु के बीच की त्रिज्या हो जाएगा, M होगा पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा और R तो त्रिज्या हो ही गया। महत्वपूर्ण तथ्य:
अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है तो दोनों एक साथ गिरेगी। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है तो दोनों एक साथ गिरेगी। निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर दोनों एक साथ गिरेगी। निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर दोनों एक साथ गिरेगी। हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर भारी वाला पहले गिरेगा। हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर भारी वाला पहले गिरेगा। अगर कोई ट्रेन एक समान वेग से गतिशील है और उसमें बैठा व्यक्ति किसी सिक्के को उछालता है तो उसके सिक्का उसके हाथ में गिरेगा। अगर कोई ट्रेन एक समान वेग से गतिशील है और उसमें बैठा व्यक्ति किसी सिक्के को उछालता है तो वह सिक्का उसके हाथों में गिरेगा। अगर ट्रेन त्वरण के साथ आगे बढ़ेगी तो सिक्का व्यक्ति के पीछे गिरेगा। अगर ट्रेन त्वरण के साथ आगे बढ़ेगी तो सिक्का व्यक्ति के पीछे गिरेगा। नीचे से ऊपर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य होता है तथा गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नीचे से ऊपर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य होता है तथा गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर कोई वस्तु किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है तो किया गया कार्य शून्य होता है क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। अगर कोई वस्तु किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है तो किया गया कार्य शून्य होता है क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। नोट, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m/r²। जी के मान में परसेंटेज बदलाव r के घात गुने r में परसेंटेज बदलाव होता है। जी के मान में परसेंटेज बदलाव r का घात गुने r में परसेंटेज बदलाव के बराबर होता है। जी के मान में परसेंटेज बदलाव -2 गुने r में प्रतिशत बदलाव होता है। प्लस वृद्धि माइनस कमी 5% से कम के लिए होता है। यह जी के मान में परिवर्तन। जी के मान में परिवर्तन केस 1, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण अगर ग्रह का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है तथा ग्रह के सतह से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु है तो h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? तो जी डैश बराबर हो जाएगा gm/r प्लस h/r²। जी डैश बराबर gm/r प्लस h का होल स्क्वायर। पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। केस 2, पृथ्वी की सतह से गहराई के कारण अगर m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह से d गहराई से नीचे हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जी डैश बराबर 1 - d/r। पृथ्वी की सतह से गहराई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से गहराई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। अगर वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर हो तो d बराबर r होता है, अतः g के मान 0 हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय मान के मान शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। केस नंबर 3, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जी होगा g - r ओमेगा² cos स्क्वायर लेमडा। विषुवत रेखा पर लेमडा बराबर 0 होता है, अर्थात ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने वाले गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने वाले गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने वाले गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने वाले गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने या घटा देने से ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने या घटा देने से ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है तथा 17 गुनी से अधिक कर देने पर शून्य हो जाता है पृथ्वी की घूर्णन गति कम करने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति कम करने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव
और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होगा जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर करता है। द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान m, भार w। द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है, जबकि w बराबर mg होता है। अर्थात भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्योंकि g का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। WmG भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्योंकि g का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। अर्थात द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी नहीं बदलता है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक kg होता है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक kg होता है। वेट का ऐसा ही मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अर्थात न्यूटन होता है। वेट का ऐसा ही मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अर्थात न्यूटन होता है। द्रव्यमान अदिश राशि है, भार सदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है, भार सदिश राशि है। नोट: चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g/6 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g/6 होता है। अंतरिक्ष यान के अंदर तथा निर्वात में किसी भी वस्तु का भार शून्य होता है। अंतरिक्ष यान के अंदर तथा निर्वात में किसी भी वस्तु का भार शून्य होता है। पलायन वेग अर्थात एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौट नहीं सकती है। पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौट नहीं आती है। अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r हो तो उस ग्रह का पलायन वेग √2gm/r √2gm/r। जहाँ महत्वपूर्ण तथ्य है, पलायन वेग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और ना ही प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करता है। पलायन वेग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता और ना ही प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 × 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य पर पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य पर पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझ बांध कर उतरते हैं, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम होता है। चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझ बांध कर उतरते हैं, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम होता है। चंद्रमा पर से देखने पर अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर से देखने पर अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे कक्षीय वेग कहते हैं। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे कक्षीय वेग कहते हैं। अर्थात कक्षीय वेग बराबर √gm/r। पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात VO बराबर √2:1 होता है। एस्केप वेलोसिटी और पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात √2:1 होता है। ध्रुवीय उपग्रह पोलर सैटेलाइट वैसे उपग्रह जो पृथ्वी के नज़दीक की कक्षा में चक्कर लगाते हैं ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। वैसे उपग्रह जो पृथ्वी के नज़दीक की कक्षा में चक्कर लगाते हैं ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा आवर्तकाल 84 मिनट या 540 सेकंड होता है। ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा आवर्तकाल 84 मिनट या 540 सेकंड होता है। इसका उपयोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर विषुवतीय तल में चक्कर लगाता है पश्चिम से पूर्व की ओर। भू स्थिर उपग्रह ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर विषुवतीय तल से चक्कर लगाता है पश्चिम से पूर्व की ओर।
इसका कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा आवर्तकाल 24 घंटा होता है। इसका कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा आवर्तकाल 24 घंटा होता है। भू स्थिर उपग्रह का उपयोग दूरसंचार में किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह का उपयोग दूरसंचार में किया जाता है। ग्रहों का नियम। ग्रहों का नियम केपलर ने दिया था। ग्रहों का नियम केपलर ने दिया था। ग्रहों के लिए केपलर ने 3 नियम दिए थे। ग्रहों के लिए केपलर ने 3 नियम दिए थे। कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम, परिक्रमण काल का नियम। कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम, परिक्रमण काल का नियम। कक्षा का नियम। कोई भी कक्षा का नियम, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है जिसके फोकस पर सूर्य होता है। कक्षा का नियम। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है जिसके फोकस पर सूर्य होता है। क्षेत्र का नियम। कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। क्षेत्र का नियम। कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। प्रक्रमण काल का नियम। इस नियम के अनुसार प्रक्रमण काल t का वर्ग सूर्य के मध्य दूरी t के घन का समानुपाती होता है। परिक्रमण काल का नियम। इस नियम के अनुसार परिक्रमण काल t का वर्ग सूर्य के मध्य दूरी r के घन का समानुपाती होता है, अर्थात t स्क्वायर समानुपाती है r³ का। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यह बात कोपरनिकस ने कही थी, लेकिन इस बात को सत्यापित किया केपलर ने ग्रहों का नियम देकर। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यह बात कोपरनिकस ने कही थी, लेकिन इस बात को सत्यापित किया केपलर ने ग्रहों का नियम देकर। द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र वह केंद्र जहाँ पर कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में रहता है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। वह केंद्र जहाँ पर कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में रहता है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है और वस्तु के बाहर भी हो सकता है। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। जैसे अगर एक वर्ग है उसमें द्रव्यमान केंद्र बीच में होगा। यहाँ पे अगर कोई गोला है उसमें द्रव्यमान केंद्र बीच में होगा। अगर कोई डंडा है इसमें यहाँ होगा, लेकिन त्रिभुज में उसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे। कोई भी वस्तु दो जगह संतुलन में होती है, एक द्रव्यमान केंद्र पर और दूसरा आधार पर। कोई भी वस्तु दो जगह संतुलन में होती है, एक द्रव्यमान केंद्र पर और दूसरा आधार पर। अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर आ जाए तो वस्तु अधिक संतुलन में होगी। अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर आ जाए तो वस्तु अधिक संतुलन होगी। इसलिए बूढ़ा व्यक्ति झुक कर चलता है। बूढ़ा व्यक्ति झुक कर चलता है। पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है। पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है। बोझा उठाने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है। बोझा उठाने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है। ट्रक पर ओवरलोडिंग करना माना है। ट्रक पर ओवरलोडिंग करना माना है। सीढ़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है। सीढ़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है। पीसा का मीनार झुके होने के बावजूद भी संतुलन में है। पीसा का मीनार झुके हुए होने के बावजूद भी संतुलन में है। बल आघूर्ण टॉर्क। वह राशि जो किसी वस्तु को घूर्णन गति देता है उसे बल आघूर्ण कहते हैं। वह राशि जो किसी वस्तु को घूर्णन गति देता है उसे बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में ला देता है। बल आघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में ला देता है। वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को रेखीय गति में ला देता है उसे बल कहते हैं। वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को रेखीय गति में ला देता है उसे बल कहते हैं। बल आघूर्ण बराबर बल गुने बलबाहु। बल आघूर्ण बराबर बल गुने बलबाहु, अर्थात टॉर्क बराबर F गुने R। टॉर्क का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर अर्थात kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुने मीटर अर्थात kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। टॉर्क का भी मान m के पावर 1 l के पावर 2 t के पावर -2 होता है। टॉर्क अर्थात बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। बल बाहु का मान जितना अधिक होगा लगने वाला बल उतना ही कम होगा। बल बाहु का मान जितना अधिक होगा लगने वाला बल उतना ही कम होगा। एग्जाम्पल, कुम्हार के चाक में लकड़ी फंसाने का गड्ढा परिधि के पास होता है। कुम्हार के चाक में लकड़ी फंसाने का गड्ढा परिधि के पास होता है।
जाते का हत्था परिधि के पास होता है। जाते का हत्था परिधि के पास होता है। चापाकल का हैंडल लंबा बनाया जाता है। चापाकल का हैंडल लंबा बनाया जाता है। खिड़की दरवाजे का हैंडल कब्जे से दूर लगाया जाता है। खिड़की दरवाजे का हैंडल कब्जे से दूर लगाया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर सरल तथा जटिल मशीनों का निर्माण किया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनत तल, स्क्रू, जैक इत्यादि। नोट: ऊर्जा और बल आघूर्ण की विमा समान होती है। ऊर्जा और बल आघूर्ण की विमा समान होती है। लिफ्ट की गति, मोशन ऑफ लिफ्ट। एम बराबर, छोटी एम बराबर लिफ्ट में सवार व्यक्ति का द्रव्यमान। स्मॉल एम बराबर लिफ्ट में सवार व्यक्ति का द्रव्यमान। डब्ल्यू बराबर लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार। डब्ल्यू बराबर लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार। जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण। ए बराबर मशीन का त्वरण। तो इस प्रकार लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार का समीकरण डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी प्लस माइनस ए होगा। लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी प्लस माइनस ए होगा। केस नंबर 1, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा हो, ए बराबर 0, डब्ल्यू बराबर एम जी प्लस 0 अर्थात डब्ल्यू बराबर एम जी होगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा होगा तो डब्ल्यू बराबर एम जी होगा, अर्थात इस स्थिति में भार अपवर्तित रहेगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जा रहा हो, ए बराबर 0 होगा, तब डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी माइनस 0 अर्थात डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। इस स्थिति में भार अपवर्तित रहेगा। केस नंबर 3, अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाएगा, डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी प्लस 1 अर्थात डब्ल्यू बराबर एम जी प्लस एम ए। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा। केस नंबर 4, अगर लिफ्ट ए त्वरण से नीचे जाएगा, डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी माइनस ए, डब्ल्यू बराबर एम जी माइनस एम ए। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार घट जाएगा। केस 5, अगर लिफ्ट का रस्सा टूट जाएगा, ए बराबर जी हो जाएगा, अर्थात डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी माइनस जी अर्थात डब्ल्यू बराबर 0 हो जाएगा। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार शून्य हो जाएगा। केस नंबर 6, अगर ए बड़ा हो जाएगा जी और लिफ्ट नीचे जा रहा हो, तब डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एम इंटू जी माइनस ए बराबर डब्ल्यू नेगेटिव में आएगा। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति लिफ्ट की छत से जा टकराएगा।